Only you couldn't search him. He lives in the same neighborhood. Only you couldn't search him. You couldn't search him means you didn't try properly and you couldn't find him. You should try again. You might have asked only those who didn't know him. I am sure he lives in the same locality. He might have stopped socializing with people now. He might have stopped socializing with people now. His appearance could have changed a bit. That is quite possible. People do change with age. People do change with age. Try again tomorrow. If you try seriously, I am sure you will find him. Okay, I will. Okay, I will mean, okay, I will try. What happened? क्या हुआ? Did you meet him? क्या वो तुम उससे मिले? Did you meet him? क्या तुम उससे मिले? I'm sorry, मुझे अफसोस है, I couldn't trace him. मैं उसे ट्रेस नहीं कर सका. I think you didn't try seriously. मेरा ख्याल है तुमने सीरियसली ट्राई नहीं की. You asked some people casually and came back. तुमने सरसरी कुछ लोगों से बात की और वापस आ गए. You asked some people casually. Casually मतलब सरसरी ऐसे ही. Came back. I tried my level best. वो कहता नहीं ऐसा नहीं. I tried my level best. But couldn't find him. मगर वो मिला नहीं. He wasn't there. He wasn't available. I couldn't find him. I went to all the streets. मैं तमाम गलियों में गया. I went to all the streets and talked to the people there. और वहाँ जो लोग थे उनसे मैं मिला. But they had no idea. उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो कौन है. वो आदमी जिसको वो तलाश कर रहा था उसके बारे में. The people there had no idea. उसको they didn't know him. They had no idea who that man is or was. वो कहता है कि मैंने लोगों को तमाम जो है पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी दिया, उसका पर्सनालिटी स्केच दिया, उसकी अपीयरेंस के हवाले से. आई टॉक टू पीपल. आई टोल्ड देम हाउ ही लुक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज. आई टोल्ड देम एवरीथिंग बट दे डिड नॉट नो मैन ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन. आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट आई न्यू अबाउट हिम. मैंने उनको सब कुछ बताया जो मैं उसके बारे में जानता था कि वो कैसा है. हाउ ही लुक्स, व्हाट टाइप ऑफ मैन ही इज. हाउएवर अलबत्ता इट वाज ऑल इन वेन. लेकिन ये सब बेकार रहा. एफर्ट वाज यूजलेस. आई थिंक ही डजंट लिव देयर. मेरा ख्याल है वो वहाँ नहीं रहता. नो दैट इज़ नॉट सो. नहीं ऐसा नहीं है. ही लिव्स इन द सेम नेबरहुड. वो उसी इलाके में रहता है. ही लिव्स इन द सेम नेबरहुड. ओनली यू कुडंट सर्च हिम. सिर्फ तुम उसे ढूंढ नहीं सके. यू शुड ट्राई अगेन. तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए. इफ़ दैट इज़ द केस, अगर ऐसी बात है, वाई नो बॉडी न्यू हिम. अगर ऐसी बात है तो उसे कोई जानता क्यों नहीं है. इफ़ यू थिंक ही लिव्स इन द नेबरहुड, इफ़ यू आर श्योर, इफ़ दैट इज़ द केस, वाई नो बॉडी न्यू हिम. तो कोई उसे जानता क्यों नहीं है. आई डोंट नो वाई दे डिडंट नो हिम. मुझे नहीं पता उसे क्यों लोग नहीं जानते थे. यू माइट हैव आस्क्ड ओनली दोज. शायद तुमने सिर्फ उन लोगों से बात की होगी. ओनली दोज हु डिडंट नो हिम. जो उसको नहीं जानते थे. तुमने सब लोगों से बात नहीं की. तुमने सिर्फ उन लोगों से बात की जो उसको नहीं जानते थे. आई एम श्योर ही लिव्स इन द सेम लोकेलिटी. ही माइट हैव स्टॉप्ड सोशलाइजिंग विद पीपल नाउ. सोशलाइज कहते हैं लोगों से मिलना जुलना, मिक्सअप होना, पार्टीज़ में जाना, गैदरिंग्स में जाना, लोगों से हेलो हाय रखना. ही माइट हैव स्टॉप्ड मतलब शायद उसने रोक दिया हो, शायद उसने बंद कर दिया हो. माइट हैव में शायद का एलिमेंट होता है, पॉसिबिलिटी का एलिमेंट होता है. माइट के साथ फिर जब हैव लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है तो शायद उसने कर दिया हो, शायद उसने रोक दिया हो, शायद उसने छोड़ दिया हो, शायद उसने बंद कर दिया हो. ही माइट हैव स्टॉप्ड. ही माइट हैव स्टॉप्ड. तो शायद उसने रोक दिया हो, उसने बंद कर दिया हो लोगों से सोशलाइज करना, लोगों से मिलना. सोशलाइजिंग विद पीपल नाउ. नाउ मतलब अब शायद उसने छोड़ दिया हो. हिज अपीयरेंस कुड हैव चेंज्ड अ बिट. अ बिट कहते हैं थोड़ा सा. माइट हैव कुड हैव चेंज्ड अ बिट का मतलब अपीयरेंस मीन उसकी लुक्स जो हैं
वो चेंज हो गई हों, शायद थोड़ी बहुत। कुड हैव चेंज, शायद बदल गई हों, शायद बदल गई हों, इसमें भी पॉसिबिलिटी और कुछ बदल सकने की जो है पॉसिबिलिटी इसमें है कि मे बी हिज अपीयरेंस कुड हैव चेंज, शायद वो बदल गई हो और लोग उसे पहचानते ना हो। तुमने उनका कोई और पर्सनैलिटी जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच ना करता हो, वो उस अपीयरेंस से मैच ना करता हो जो वो अब इस वक्त लेके घूम रहा है। हिज अपीयरेंस कुड हैव चेंज्ड अ बिट, थोड़ी सी बहुत तो शायद उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई हो। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये एन मुमकिन है। पीपल डू चेंज विद एज, लोग उम्र के साथ बदल जाते हैं। ट्राई अगेन टुमारो, कल दोबारा कोशिश करना। इफ़ यू ट्राई सीरियसली, अगर तुम सही कोशिश करोगे, संजीदगी से कोशिश करोगे। इफ़ यू ट्राई सीरियसली, आई एम श्योर, मुझे यकीन है। यू विल फाइंड हिम, तुम उसे ढूंढ लोगे। ओके आई विल, इसका मतलब है ओके आई विल ट्राई, ओके आई विल ट्राई टू फाइंड हिम, आई विल ट्राई गो अगेन टुमारो एंड ट्राई टू फाइंड द मैन। अब मैं इसको आपको इसकी जो ग्रामर है वो बताता हूँ। वट हैपन्ड, अब हैपन्ड जो है सेकंड फॉर्म है और वट जो है इस सब्जेक्ट, इस जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है। जहाँ पे भी वट लगे, हु लगे और फिर वर्ब आ जाए फौरी तौर पे, तो वो ये स्ट्रक्चर होती है कि अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो मतलब प्रेजेंट का होगा और सेकंड आएगी तो वो पास्ट का होगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। मसलन जैसे इससे अगला जो सेंटेंस है उसमें डिड यू मीट लिखा हुआ है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ये WH क्वेश्चंस इनको कहते हैं। तो इसमें वट ही वो सारा काम कर देता है। वट हैपन का मतलब है क्या हुआ। अब इसके अंदर किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपने वट लगाया और सेकंड फॉर्म लगाई, मीनिंग क्लियर हो जाएगा, वट हैपन। और डिड यू मीट हिम, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसमें डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, शुरू में लगा है, और ये चूँकि क्वेश्चन है इसलिए डिड शुरू में लगा है। और डिड के बाद जो मीट की फर्स्ट फॉर्म लगी है और उसमें डिड मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और डिड अगर शुरू में आ जाए तो भी और दरमियान में हो तो भी, जैसे आई डिडंट मीट हिम, अब ये नेगेटिव का है लेकिन चूँकि डिड लगी हुई है तो फर्स्ट फॉर्म मीट ही लगेगी। मीट की बजाय आई डिडंट सी हिम भी हो सकता है, मैंने उसे नहीं देखा, आई डिडंट सी हिम, ये भी हो सकता है। पास्ट है उसके अंदर वो डिड लगता है और डिड अगर लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अदरवाइज जैसे व्हाट हैपेंड है इसमें सिंपल पास्ट है, मतलब उसमें डिड नहीं है तो फिर सेकंड फॉर्म लगेगी। आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए गया, अब ये सेकंड फॉर्म है। और अगर ये कहें कि क्या तुम उसे देखने के लिए गए, डिड यू गो टू सी हिम, डिड यू गो टू सी हिम। अब देखें इसमें गो लगा है, वेंट नहीं लगा क्योंकि डिड लग गया। आई एम सॉरी आई कुडंट ट्रेस हिम, कुड नॉट ये कैन की दूसरी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके अंदर अब देखें कि कैन जो है प्रेजेंट में लगता है और ये पास्ट है तो इसमें कुड लगा है, आई कुडंट ट्रेस हिम। आई थिंक यू डिडंट ट्राई सीरियसली, अब वो कह रहा है आई थिंक प्रेजेंट में है, इसका ये पहला पार्ट जो है। यू डिडंट ट्राई मतलब तुमने कोशिश नहीं की, ये पास्ट है। डिडंट ट्राई सीरियसली, तुमने सीरियसली कोशिश नहीं की। यू आस्क्ड सम पीपल कैजुअली, तुमने कुछ लोगों से सरसरी पूछा, मतलब ये पास्ट है। मतलब जब तुम वहाँ गए तो तुम्हारे जो पूछने का अमल था वो सरसरी था। एंड केम बैक, अब केम भी सेकंड फॉर्म है और वापस तुम आ गए। तमाम स्टोरी टाइप जो नरेशंस होते हैं उनके अंदर सेकंड फॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मसलन आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने बहुत कोशिश की, ये भी एक स्टोरी है कि मैं गया, मैंने बहुत कोशिश की, तो ये पास्ट है और इसमें सेकंड फॉर्म लगी है, आई ट्राइड, मैंने कोशिश की। कुडंट फाइंड, ये ऐसी कैन की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, वो कुड होती है, बट कुडंट फाइंड हिम। अब ये देखें कि इसमें सिंपल से स्ट्रक्चर है, ज़्यादातर में सेकंड फॉर्म लगी है। अगर पास्ट की बात है, कल की बात है, या फिर सुबह की बात है, सुबह भी ज़ाहिर पास्ट होता है, उसको भी आप पास्ट के तौर पे लिख सकते हैं कि आई टुक ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। देन आई वेंट टू ऑफिस, फिर मैं ऑफिस गया। और इस तरह जब आप स्टोरी की तर्ज में बताते हैं
चाहे वो मॉर्निंग का ही इवेंट हो तो वो पास्ट में आपको बताते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कितना सिंपल सी ये बात है, अगर आप इसको जहन में रखें। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का डेफिनेटली मकसद सिर्फ उनके लिए ही है जो इंग्लिश की जो ग्रामर जो है उसको थोड़ा और समझना चाहते हैं, और जिनकी पहले बेहतर है डेफिनेटली वो उनको ये डेफिनेटली आता ही होगा, तो वो ज़ाहिर है कि इसको वो और तरह देखेंगे। तो मैं उनके जहन में रख के बोल रहा हूँ जिनको इसका आइडिया नहीं है या जिनको थोड़ी इसमें मुश्किल हो सकती है। तो आई वेंट, अब देखिए सब में आई वेंट सेकंड फॉर्म होती है। आई गो अगर लगाएं तो वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाएगा। अब ये व्हाट हैपेंड को अगर कर दो आप व्हाट हैज़ हैपेंड, तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो गया है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है। वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू शाउटिंग, व्हाट हैज़ हैपेंड। अब देखें ऐसे वो प्रेजेंट का वो हो गया। वह सिर्फ चेंज क्या किया है, हैज़ लगाया हमने। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हो गया है। व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हो गया है। डिड यू सी हिम, डिड यू मीट हिम। अब फ़र्ज़ करो हम कहें कि वहाँ तुम जाते हो, तुम वहाँ पे XYZ मिस्टर से मिलते हो। डू यू सी हिम, ही आल्सो वर्क्स देयर, डू यू सी हिम। नो आई डोंट सी हिम, नो आई डोंट मीट हिम, ही वर्क्स इन अ सेपरेट डिपार्टमेंट, ही वर्क्स इन ए डिपार्टमेंट दैट इज़ अवे फ्रॉम माई ऑफिस। अब ऐसे आप कह सकते हैं आई एम सॉरी। अगर आप कहें कि मैं उसे आई कुडंट ट्रेस हिम का मतलब है मैं नहीं कर सका। अगर आप कहें कि मैं नहीं कर सकता, आप इनकार कर रहे हैं तलाश करने से, फिर आप कहेंगे आई कांट ट्रेस हिम, मैं उसे तलाश नहीं कर सकता। आई डोंट हैव टाइम, आई कांट ट्रेस हिम, मैं उसे तलाश नहीं कर सकता। आई थिंक यू डिडंट ट्राई सीरियसली। अगर इसको आप पास्ट प्रेजेंट में करना चाहें तो क्या होगा, यू डिडंट ट्राई सीरियसली। आप ऐसे भी कह सकते हैं यू आर नॉट ट्राइंग सीरियसली, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगा। यू आर नॉट ट्राइंग सीरियसली, यू आर ट्राइंग सीरियसली, ऐसे भी हो सकता है। अब देखें उसमें आर लगा है और वर्ब के साथ ING लगेगी, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। यू आर ट्राइंग सीरियसली, थैंक यू फॉर ट्राइंग सीरियसली। अब ये प्रेजेंट का हो गया। थोड़ा सा चेंज करने से वर्ब जो है उसके अंदर ये सारी ग्रामर होती है, उसको आप देखें, जहन में रखें कि पास्ट में यू, व्हाट आर यू आस्किंग, तुम क्या पूछ रहे हो, ये प्रेजेंट है। व्हाट हैव यू आस्क्ड मी, व्हाट हैव यू आस्क्ड मी, तुमने मुझसे क्या पूछा, ये प्रेजेंट है। व्हाट डिड यू आस्क मी, तुमने मुझे क्या पूछा था, मतलब 2 घंटे पहले, 10 मिनट पहले। व्हाट डिड यू आस्क मी, अब ये आस्क, अब चूँकि डिड लग गया है तो आस्क्ड नहीं लगेगा, सिर्फ आस्क लगेगा, ED नहीं लगेगा। व्हाट डिड यू आस्क मी, पार्डन, वुड यू रिपीट, व्हाट डिड यू आस्क मी, आपने मुझसे क्या पूछा, ऐसे आप कर सकते हैं। यू आस्क्ड सम पीपल कैजुअली, तुमने कुछ लोगों से सरसरी सा ऐसे ही पूछा। और यू केम बैक, और तुम वापस आ गए। अब यू केम बैक, तुम वापस आ गए, अब ये पास्ट है। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो, ये प्रेजेंट का। अब देखें जहाँ हैव लगा है और हैज़ लगा है तो उसमें उसकी वर्ब की और फॉर्म लगेगी, हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। हैव यू कम बैक, अब ये कम जो है फर्स्ट फॉर्म भी है और कम ही इसकी थर्ड है। हैव यू कम बैक, अब ये और लगा है। आर यू कमिंग बैक, क्या तुम वापस आ रहे हो। नो आई एम नॉट कमिंग बैक, यस आई एम कमिंग बैक, ऐसे आप लगा सकते हैं। अब इसमें देखें प्रेजेंट, आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होता है कि प्रेजेंट में इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, पास्ट में स्ट्रक्चर क्या होगी। आगे देखते हैं उसको, आगे चलते हैं उसको। आई टोल्ड देम एवरीथिंग दैट आई न्यू अबाउट हिम, हाउएवर इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट वॉज ऑल इन वेन, अब इसमें वाज लगाया तो इसको प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, और वाज की जगह इज लगा दो तो प्रेजेंट हो जाएगा। आई थिंक ही डजंट लिव देयर, ये ऑलरेडी प्रेजेंट में है। आई थिंक ही डजंट, अब ये डजंट जो है प्रेजेंट में लगता है, डिड नॉट पास्ट में लगता है। अभी छोटी सी बात है, अगर इसको आप याद रख लें या रट्टा ही मार लें आप, तो देन इट विल बिकम क्वाइट ईजी। नो दैट इज़ नॉट सो,
नहीं ऐसा नहीं है, दैट मतलब ये ऐसा नहीं है मामला, दैट मतलब ये बात ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, दैट इज़ नॉट द केस, दैट इज़ नॉट द मैटर, दैट इज़ नॉट द सिचुएशन, दैट इज़ नॉट वट एज यू आर सेइंग। ही लिव्स इन द सेम नेबरहुड, वो उधर ही रहता है, सेम मतलब उसी जगह। नेबरहुड इलाके को कहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी को कहते हैं नेबरहुड। ओनली यू कुडंट सर्च हिम, ओनली जोर देने के लिए शुरू में लगाया कि सिर्फ तुम ही उसको ढूंढ नहीं पाए, वरना वो उधर ही रहता है। यू शुड ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। एक और यहाँ पे सेंटेंस की दफा आते हैं, देखते हैं। He might have stopped socializing with people. He might have stopped, could have stopped, would have stopped. ये जो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, might have लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, could have लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। कुड हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, माइट हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी, वुड हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। ये पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम लगाते हैं माइट हैव स्टॉप्ड, शायद उसने बंद कर दिया हो। सोशलाइजिंग, उनके साथ सोशलाइज करना, लोगों के साथ। हिज पेरेंट्स कुड हैव चेंज्ड, उसके पेरेंट्स शायद चेंज हो गई हो, ए बिट, थोड़ा सा, दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अब इसके अंदर जो है मेरा जो मकसद था वो ये था कि अब आप देखें कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं, छोटी सी एक गुफ्तगू है दो लोगों के दरमियान, कैजुअल सी एक ऐसी सरसरी एक गुफ्तगू है, मगर आप इसमें देखें कि इसमें प्रेजेंट भी इस्तेमाल हुआ है, इसमें WH क्वेश्चन भी इस्तेमाल हुआ है, जैसे व्हाट हैपेंड। इसमें पास्ट का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी है, डिड यू मीट हिम, और इसमें आई कुडंट, कुड नॉट का भी इस्तेमाल है इसमें, और ही डिडंट, यू डिडंट ट्राई, अब इसमें पास्ट का इस्तेमाल है, नेगेटिव है ये। डिड यू मीट हिम, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, यू डिडंट ट्राई ये नेगेटिव है। यू आस्क्ड, ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, तुमने पूछा, कुछ लोगों से तुमने कैजुअली बात की, यू टॉक टू some people casually and you came back। अब ये देखें, इसी तरह इसी पॉइंट को कि कहाँ पढ़ें या कोई किताब पढ़ें, कहीं भी जब आप देखें कि सेकंड फॉर्म लगी हुई है या थर्ड फॉर्म लगी हुई, तो देखें कि क्या हैज़ के बाद वर्ब लगी हुई है तो वो थर्ड होगी लाजमी, और वो परफेक्ट टेंस की बात होगी। और अगर सिर्फ अकेली सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो ज़रूर पास्ट की, वो सेंटेंस पास्ट का है, और अगर ज़रूर उसमें डिड लगा हुआ है तो वो पास्ट का है, उसमें डू लगा हुआ है, डज लगा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है? आम जो हमारे के रूटीन के काम होते हैं, हैबिट्स होती हैं, और हमारी जो रूटीन्स होती हैं, जैसे वो ऑफिस जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, मैं नाश्ता करता हूँ, हमारी डेली की जो रूटीन्स होती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट उनके बारे में सेंटेंसेस बनाता है। इसमें कुछ हो नहीं रहा होता फ़िलहाल, जैसे मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, इसमें ना मैं इस वक्त जा रहा हूँ और ना कोई एक्शन हो रहा है, बस उसका बताया जा रहा है कि मैं कल भी करता था, मैं परसों भी करता था, मैं आई हैव बिन डूइंग, मैं ये करता रहा हूँ, मतलब मेरा ये रूटीन, ऑफिस रूटीन है कि मैं जाता हूँ। उसका मतलब क्या है कि मैं कल भी गया था, मैं आज भी जाऊंगा, मैं परसों भी जाऊंगा। इसको कहते हैं इंडेफिनेट, इसी वजह से इसको कहते हैं लामहदूद, इंडेफिनेट कहते हैं। इसका स्ट्रेच बहुत बड़ा है, इसमें आपकी लाइफ की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे वो उसको ये कवर करता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्या आप जॉब करते हैं, क्या आप ऑफिस जाकर करते हैं, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, और आपकी जो रूटीन्स है, आपकी जो थॉट्स है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक एप्पल्स, डू यू लाइक एन आइसक्रीम, अब इसके अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी की लाइकिंग आ जाएगी। तो ये आपकी जो परमानेंट की चीज़ें हैं, जैसा राइजेस इन द ईस्ट है, जो परमानेंट नेचर के जो फिनोमेनाज हैं कि जैसे सूरज मशरक़ से निकलता है, और ये इस तरह के जो नेचुरल फैक्ट हैं जो बदलते नहीं हैं, आपकी रूटीन है जो बदलती नहीं है, डेली वही रहती है। वो 7 बजे ऑफिस चला जाता है,
अब वो आदमी 7 बजे ऑफिस चला जाता है, वो कहाँ है? वो तो नहीं है, वो तो 7 बजे ऑफिस चला जाता है। मतलब ये रूटीन है। तो वो कल भी गया था, वो साल पहले भी गया था, वो आज भी गया है, वो कल भी जाएगा। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारी गुफ्तगू में भी होता है और रिटन सेंटेंसेस में भी होता है। और फिर सेकंड जो है मोस्ट जो इस्तेमाल होने वाले टेंसेस हैं और सेंटेंसेस हैं वो हैं पास्ट इंडेफिनेट के। वो भी ऐसे ही हैं, मैंने उसे देख लिया था बट आई डिडंट टॉक टू हिम। और इस तरह आप मतलब इसको हैड, आई हैड सीन हिम, सीन थर्ड फॉर्म है, हैड पास्ट को शो करता है, सीन थर्ड फॉर्म को शो करती है। और दोनों को लगाओ तो पास्ट का वो बनता है पास्ट का परफेक्ट। हैज़ और थर्ड फॉर्म, आई हैव सीन हिम, आई हैव सीन यू। प्रेजेंट का है परफेक्ट, मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें देख लिया है। और मैंने उसको देख लिया था, मैंने तुमको देख लिया था। आई हैड सीन यू बट आई डिडंट टॉक टू यू, आई डिडंट इंटरप्ट यू, आई डिडंट टेल यू। आई हैड सीन यू, मैंने तुम्हें देख लिया था, आई हैड सीन यू। तो इस तरह आप देखें कि प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है कि मैंने तुम्हें देख लिया है, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देख लिया था, आई हैड सीन यू। इनमें सिर्फ हैव और हैड का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाने से ग्रामर ठीक हो जाती है। और जब आप कन्वर्सेशन को करना चाह रहे होते हैं तो उसमें आपको इन 10 और 20 सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको तमाम इन बेसिक जो ग्रामर है उसके इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, फिर आपका ये ठीक होता है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। आप इस वीडियो को शेयर भी अगर दोस्तों के साथ करें तो बिल्कुल इल्म दोस्ती वाली बात होगी। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।